अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा डरावनी और पुरस्कार कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उफ़, वही हवा जिसका डर था। कुमैल ने माथे पर हथेली रखते हुए कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डालते हुए तशवीश से कहा, इतना लंबा रास्ता और ये वक्त। वो मुँह ही मुँह बड़बड़ाया, बेटा तुम्हें वाकई बहुत देर हो गई है। इससे पहले कि मज़ीद देर हो और रात सर पर चली आए तुम फ़ौरन रवाना हो जाओ, दादी ने फ़िक्रमंदी से। कुमैल कहता है कि जी दादी मैं चलता हूँ। ये कहकर कुमैल ने बैग उठाया और घर वालों पर अलविदाई निगाह डालकर कदम आगे बढ़ाना चाहा कि दादी फिर बोल पड़ी, बेटा तुम्हें मेरी बात याद है। कुमैल को दादी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आई। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो, मैं जल्दी पहुंचने के लिए इस कुएं वाले रास्ते का ख्याल भी दिल में ना लाऊं। कुमैल ने दादी की परेशानी को कम कर दिया। शाबाश बेटा। और कुमैल घर वालों पर अलविदाई नज़र डालता हुआ रवाना हो गया। कुमैल की छुट्टियां आज ख़त्म हो रही थीं और इसे आज जाना था, मगर इसे काफ़ी देर हो गई। कोमल सोच रही थी कि दादी ने भैया को लंबे रास्ते से जाने से क्यों मना किया, जबकि इन्हें देर हो गई थी। इसने माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बेटा जी ने सही मना किया, बेटा वो रास्ता ठीक नहीं है। मगर वो रास्ता भैया को जल्दी पहुँचा देता, वो रास्ता छोटा है। कोमल बोली, वो रास्ता छोटा भी है और साथ खोटा भी। ये आवाज़ दादी की थी। दादी, रास्ता कैसा खोटा हो सकता है? कोमल ने सवाल करते हुए दादी की जानिब देखा। अरसे पहले इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। जो इस रास्ते के बारे में जानते थे वो इधर का रुख कभी भी नहीं करते थे, मगर राम जाने किसने रुकावटें हटा दी, और जो इस बारे में नहीं जानते इन्होंने आमदो रफ्त शुरू कर दी। दादी बोली, आखिर इस रास्ते में ऐसा क्या है? कोमल के अंदर इश्तियाक जन्म ले रहा था। वो रास्ता एक लम्हा तौक़ुफ़ के बाद दादी राज़दाराना अंदाज में बोली, वो रास्ता एक आत्मा की ज़िद में था। आत्मा की ज़िद में कोमल हैरान होने के साथ मुजस्सिम सवाल बन गई। हाँ बेटा, ये वाक़या जो दर्दनाक होने के साथ साथ खौफनाक भी है। बरसों पहले की बात है। गर्दाल और इसकी पितनी शरबती शांति नगर के बासी हुआ करते थे। गर्दियाल एक छोटा लोहार था। भगवान ने इसे सिर्फ एक संतान दी थी। लाजो नाम तो इसका लाजवंती था, मगर माता पिता प्यार से इसे लाजो कहते थे। इकलौती होने के बायस वो फूलों की तरह इसकी परवरिश करते थे। जाने कब वो बड़ी हो गई, इन्हें खबर ना हुई। लाजो को भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। जो इस पर निगाह डालता वो अपना आप भूल जाता। अभी इसने 16वें साल में कदम भी न रखा था कि इसके चेहरे के चर्चे 16,000 कोस से भी आगे जा पहुँचे। वो इससे बेखबर सिक्कियों के संग हंसती खेलती अटकियाँ करती फिरती थी। इन दिनों सावन की आमद थी। बादल आकाश पर डोलते दिखाई पड़ रहे थे। एक रोज़ आकाश पर बादलों के झुंड था और बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम बेहद सुहाना हो रहा था। ऐसे में सिखियाँ लाजो को पुकारती चली आईं। इनके हाथों में पानी की मटकियाँ थीं। कुछ फासले पर कुआं था जहाँ से इन्हें पानी भरना था। लाजवंती भी इनके साथ आ गई। कुएं पर पहुंचकर मेघा फवार बनकर बरसने लगी। वो हाथ फैलाकर बूंदों की फवार को एक दूसरे पर उछाल रही और होश ना रहा कि समय कितना बीत गया। शोभा ने एक छींक मारी। इस पर लाजवंती को होश आया कि इसे तो जल्दी घर लौटना था, क्योंकि माँ की तबीयत अच्छी ना थी और वो अकेली थी घर में। लिहाजा सब की सब जल्दी जल्दी अपनी मटकियाँ उठाने के लिए झुक गई। ज़मीन घोड़े की टाँपों से लरज़ रही थी और आवाज़ करीब आती जा रही थी। वो एक दूसरे के करीब होने लगी और निगाहें इस तरफ जाईं जहाँ से टाँपों की आवाज़ें आ रही थीं। और फिर एक गढ़ सवार इनकी निगाहों के सामने आ गया। इसका लिबास बहुत कीमती था और सर पर खूबसूरत पगड़ी सजी हुई थी। माथे पर तल और शानों तक आते बाल। वो ढलती उम्र का मालूम होता था, मगर जवानों से ज़्यादा चाको चौबन लगता था। घुड़सवार घोड़े से उतर चुका था। वो काफ़ी लंबा चौड़ा था। घोड़े की लगाम थामे बड़े अंदाज से लड़कियों के ओर बढ़ रहा था। लड़कियां डरकर समटने लगीं। लाजवंती सबसे पीछे छुपी खड़ी थी। घुड़सवार इनके नज़दीक आकर रुक गया। थोड़ा पानी चाहिए हमें, इसने पुरगुरूर अंदाज में पानी मांगा।
इसकी सूरत से सख्त घिरी झलक रही थी। लड़कियां एक दूजे को ठेवके मार कर पानी देने का कह रही थी, मगर कोई आगे जाने को तैयार ना थी। ए लाजो, तू दे दे पानी, तेरी मटकी साफ और नई है, हमारी तो पुरानी घोरानी है। लाजवंती ने इस घुड़सवार को देखा और ना चाहते झिझकती हुई आगे आई। अजनबी ने झुककर हाथों की ओक सी बना ली। लाजवंती ने मटकी से पानी उंडेलने के लिए झुकने का इरादा किया तो इसके सर से पल्लू सिरकने लगा। वो इसे सर से सिरकने से रोकने के लिए ठहर गई। ओक बनाए पानी के मुंतजिर अजनबी ने निगाह उठाकर पानी पिलाने वाली की जानिब देखा तो फिर वो निगाहें हटाना ही भूल गई। लाजवंती ने पानी उंडेलना शुरू कर दिया, मगर पानी अजनबी के मुंह में नहीं, हाथों से बहकर जमीन पर गिर रहा था। लाजवंती को इसकी निगाहें की तपिश अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। इसने नज़र उठाकर अजनबी की तरफ देखा और सहम गई। वो सिर्फ नाम की लाजवंती ना थी। घबराहट में पल्लू इसके दांतों से छूट गया और इसका चांद सा मुखड़ा सामने आ गया। इसकी शर्म से डूबी आंखें, लरसती घनी पलकें, पतली सोता नाक और कांपते गुलाब की पंखड़ियों जैसे बारीक होंठ इसे किसी और दुनिया का बताते थे। अजनबी की आंखें इसे तकती जा रही थी और लाजवंती को घबराहट हो रही थी और फिर बेअख्तियार मटकी इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई और फूट गई। इसकी आवाज़ ने अजनबी को बहुवियत से चौंका दिया। लाजवंती वहाँ से हटकर सबके बीच में छुपकर चलने लगी। वो खौफज़दा थी। अजनबी की घूरती निगाहों की तपिश अभी भी इसे महसूस हो रही थी, कहीं वो फिर सामने ना आ जाए। सोचकर वो तेज तेज कदम उठाने लगी। अजनबी इसे जगह जमा टुकटुकी बांधे इसको दूर तक देखता रहा जब तक वो निगाहों से ओझल ना हो गई। अजनबी के लब धीरे से खुल गए, फिर सफ़ेद चमकदार दांत मुस्कुराहट बनकर झलकने लगे। पुरस्कार और मकरू मुस्कुराहट। शांति नगर के बासी खौफज़दा रहते थे और इस खौफ का नाम था विजय तल्ख, जिसके स्याह करतूतों के डंके दूर दूर तक बजे हुए थे। इसे अपनी प्रजा कभी ध्यान ना दिया। इसका राज अंधेर राज था। राज्य के लोग गैर महफूज राजा वजह तल्ख की रानियां कितनी थीं, इसकी तादाद खुद वजह तल्ख को भी मालूम ना थी। जैसे ही इसकी रानी को कुछ अरसा गुजरता वो एक नया ब्याह रचा लेता और इसकी पुरानी पत्नी का क्या होता किसी को पता ना चलता और ना किसी में भी पता करने की जरूरत थी। जिन लोगों की जवान लड़कियां थी वो इन्हें छुपाए रखते थे, मगर किस हद तक। विजय तल्ख के मन को जो लड़की भाती वो जबरदस्ती इसे अपनी रानी बना लेता। विजय तल्ख की हठधर्मी इस हद तक थी कि अपने राज्य के लोगों को कहता, हम स्वयं भगवान हैं और भगवान को खुश करना तुम्हारा धर्म है। शाम हो चली थी। दिया जलाते जलाते लाजवंती के हाथ बेख्तियार रुक गए। आहिस्ता आहिस्ता करीब आती घोड़ों की टापें इनके दरवाजे पे आ रुक गई। टापों की आवाज़ से इसे वो घूरती निगाहें याद आ गईं। दहर दहर वो ख्याल से बाहर आ गई। वो आगे बढ़ने लगी तो माँ बोली, ठहर लाजो, मैं देखती हूँ। शरबती ने दरवाज़ा खोला। बाहर जो लोग थे इनके लिबास अलग तरह के थे और इनकी बातों ने रब्ती की रूह फना कर दी। वो लोग राजा के सिपाही थे और राजा वजह तल्ख का संदेशा लाए थे कि राजा वजह तल्ख लाजवंती से ब्याह करना चाहता है। शरबती के पैरों के तले जमीन सिरक गई। उसने राजा की ऐश परस्ती और जुल्म के किस्से सुन रखे थे, मगर बेटी के लिए इसने खुद पर काबू पाया और सिपाहियों से कहा, इसका पति कुछ दिनों के लिए गया हुआ है, जब वो आ जाएगा तो वो बात करेगा। इसे शिद्दत से गर्दियाल की वापसी का इंतजार था। जब वो घर लौटा तो शरबती ने राजा के लोगों की आमद और राजा के संदेश के बारे में इसे बताया। ये सब सुनने के बाद गर्दियाल के होश उड़ गए। दोनों पति पत्नी सर पकड़कर बैठ गए। विजय तल्ख की हठधर्मी के आगे इनकी एक ना चल सकती थी। बड़ी सोच विचार के बाद इन्होंने ये तय किया कि चुपचाप शांति नगर छोड़ दें। जब राजा के लोगों की वापसी होगी वो लोग महफूज ठिकाने पर पहुंच चुके होंगे। इन्होंने खामोशी से घर को छोड़ा और नई मंजिल और नई कदम पर चल पड़े। वो समझ रहे थे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं है, मगर मुसीबत इनकी हमकदमी बनी साई की तरह इनके साथ चल रही थी। अभी वो कुएं तक पहुंचे थे कि जमीन पर मानूस दिमक महसूस होने लगी। घोड़ों की टापों की खौफ से इनके चेहरे पीले पड़ने लगे। घोड़ों की टापें इनके दिलों पर पड़ने लगी। गर्दियाल ने हिम्मत पकड़ी और शरबती को छोड़कर लाजवंती का हाथ थामा और बेतहाशा एक तरफ दौड़ लगा दी और राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले गर्दियाल शरबती के पास आ गए। सिपाही इन्हें राजा के पास ले गए। गर्दियाल और इसकी पत्नी को देखकर विजय तल्ख के माथे पर बल आ गए।
इसकी मतलाशी पर पुरस्कार निगाहें दोनों के पीछे देखने की कोशिश में लगी, मगर वहाँ कोई ना था। विजय तल्ख ने चिल्ला कर कहा, हमने तुम्हें परिवार समेत तलब किया था। सरकार, मेरी एक ही औलाद है, वो तो बीमार है। हम दोनों पानी भरने आए थे, आपके बुलावे पर रास्ते से चले आए। गर्दयाल ने हाथ जोड़ते हुए झूठ बोला। ठीक है सिपाहियों, जाओ और लाजवंती को यहाँ लेकर आओ, विजय तल्ख ने हुक्म दिया। सिपाही गर्दयाल के घर गए, मगर वहाँ लाजवंती का नामो निशान नहीं था। इन्होंने राजा को आकर बताया, कहाँ है लाजवंती? विजय तल्ख दहाड़, सरकार घर में है और कहाँ जाएगी? गर्दयाल ने कांपते हुए कहा, मगर इसका जवाब विजय तल्ख को मुतमईन ना कर सका। शातिर राजा समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है, इसने लाजवंती को कहीं छुपा रखा है। डाल दो दोनों को कैद खाने में, इस समय तक जिस समय तक ये लाजवंती का पता ना बता। विजय तल्ख अंगारों पर लौट रहा था, इसका बस न चल रहा था कि दोनों की गर्दन काट दे। जो जो समय बीत रहा था, गर्दयाल की हालत खराब हो रही थी। वो तो बस लाजों को छुपा आया था कि सिपाहियों के जाने के बाद इसे लेकर आएगा। ये जो हवा, ये तो इसकी सोच में भी ना आया था। शाम आई और ढल भी गई, मगर कोई इनकी खबर ना लेने आया। राजा विजय तल्ख इनके सब्र को आजमा रहा था। शरबती को सत्य की कैफियत तारी थी, जबकि गर्दयाल का दम निकला जा रहा। जंगल बेअबान, रात का अंधेरा, अकेली लाजवंती, वो जो अभी माँ के पल्लू के पीछे जिंदगी गुजार रही थी। बेबसी से गर्दयाल की आंखों में आंसू आ गए। अगर लाजवंती के साथ कुछ बुरा, इससे आगे वो सोच ना पाया और बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। बेटी पर क्या बीतेगी, ये तस्वीर इसकी जान निकाले जा रहा था और इसने दीवारों से सर टकराना शुरू कर दिया। राजा का खेला दाऊना काम हो गया। गर्दयाल का वजूद तो आज़ाद ना हो सका, मगर वो खुद जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गया था। राजा का रोज़ गर्दयाल के वजूद पर तो चल गया था, मगर इसकी आत्मा पर ना चल सका था। राजा पैर पटक रहा था। वक्त गुजरने लगा, मगर लाजवंती का कहीं पता ना था। विजय तल्ख के अंदर लाजवंती बस गई थी और इसे हासिल करना इसकी जिद थी, और ये बात इसके हवासों पर छाई हुई थी। विजय तल्ख को किसी और चीज़ में दिलचस्पी ना रही थी, ना इसे शांति नगर के वासियों की परवाह थी और ना शांति नगर की। इसे तो बस ये भी मालूम ना हो सका था कि कब शांति नगर की शांति अशांति में बदलेगी। एक अजीब घटना घटी थी शांति नगर में। सधो गवाला गायब हो गया था। भगवान जाने इसे धरती खा गई या आकाश निकल गया था। पहले तो सब इसे हाथ से समझे, लेकिन फिर वक्फे वक्फे से लगातार लोग गायब होते जा रहे थे और शांति नगर की शांति भनक हो गई। सब ने बहुत खोज लगाया, मगर कोई भी ना मिल सका। बस सब कुछ अचानक होता और शांति नगर का एक वासी चुपके से गायब हो जाता। चारों ओर सख्त खौफ फैल चुका था। राजा विजय तल्ख को भी खबर पहुंचा दी गई थी, मगर राजा विजय तल्ख अपनी मस्तियों और अय्याशियों में डूबा हुआ था। इसके राजिया में क्या मुसीबत आई है, इसे कुछ होश ना था। वो तो शराब के नशे में डूबा रहता था। एक दिन राजा का नशा इस वक्त टूटा जब इसके इकट्ठे 4 सिपाही गायब हो गए। वाकई यूँ हुआ, विजय तल्ख के सिपाही कहीं दूर से लौटे थे और वो कुएं वाले रास्ते से जा रहे थे कि प्यास से ठहर गए। एक सिपाही कुएं से पानी लाने चला गया और खासी देर बाद भी ना आया। यहाँ प्यास से दम निकला जा रहा है और ये जाके बेहोश हो गया। दूसरा सिपाही गुस्से से कहने लगा, ठहरो मैं देखता हूँ। जाके एक और सिपाही गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे एक एक करके चारों गायब। चौथा सिपाही जब वापस ना आया तो इन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ। इस जगह का कोना कोना देख डाला, मगर चारों सिपाही का कुछ पता ना चला। लोग खौफजदा होकर शांति नगर छोड़ने पर मजबूर होने लगे। राजा को समझ आ रहा था कि प्रजा नहीं तो राज किस पर चलेगा। इससे पहले पानी सर से ऊंचा हो, इस पर बाड़ लगा देनी चाहिए। राजा ने आने जाने वाले रास्ते पर पहरा लगा दिया और सख्त निगरानी का हुक्म दे दिया। पति की मौत और लाजवंती की जुदाई के सदमे से शरबती पागल हो गई। राजा ने इस सोच के साथ इसे छोड़ दिया कि वो अनजाने में ही कहीं लाजवंती से मिले। शरबती को ना किसी मंजिल की खबर थी और ना अपना कोई ठिकाना। वो सामने पड़े पत्थर पर बैठकर अपने उलझे बालों को दोनों हाथों से खींचे जा रही थी। इसे क्या खबर थी कि शांति नगर का होशमंद राजा एक पागल के ताक़ुब में चला आ रहा। राजा की निगाहें जैसे ही सामने कुएं की जानिब उठी, इसने घोड़े की बागें खींचकर इसे रोक ली। ये वही जगह थी जहाँ पहली बार इसने लाजवंती को देखा था। इसके कदम खुद ब खुद कुएं की जानिब उठने लगे। विजय तल्ख ने कुएं की मुंडेर के करीब जाकर इसमें झांका। एकदम इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसने गैर इरादी तौर पर जोर से अपनी आंखों को रगड़ा।
इसकी आंखों ने जो देखा वो दंग कर देने को काफ़ी था। इसका चेहरा जज्बात से थरथराता था। इसने दोबारा कुएं में झांका तो इसे लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। कुएं में एक बड़ा सा ढोल लटक रहा था। ढोल में एक लड़की सुर्ख लिबास पहने बैठी हुई और इसका मुंह नीचे दुल्हन की तरह झुका हुआ था। इसके लंबे लंबे बाल खुले हुए थे और इस वजह से सूरत दिखाई ना पड़ रही। कौन हो तुम? विजय तल की आवाज़ कुएं में गूंज उठी। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता अपना झुका हुआ सर उठाया तो राजा को अपने बिखरे हुए हवास पर काबू पाना मुश्किल हो गया। लड़की ने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ फैला दिए, जिसे विजय तल्क से कह रही हो मुझे यहाँ से निकालो। राजा को लगा कि वक्त की डोर इसके हाथ में आ गई है। कहते हुए राजा ने अपने दोनों हाथ लड़की की तरफ बढ़ा दिए। शर्वती के सामने की तरफ निगाह की और कुएं की तरफ बढ़ने लगी। इसने राजा को कुछ देर पहले वहाँ देखा था। फिर इसने घूम घूम कर इधर उधर देखा और बोली, चला गया, वो चला गया, मर गया, और हंसने लगी। वो हाथ पर हाथ मारकर जोर जोर से कहकहे लगाने लगी। चप चप, कुछ चबा कर खाने की आवाज़ें जो इस कुएं से आ रही थी शर्वती के कहकहों में दब गई थी। इसे जो खबर ना थी कि ये कैसी आवाज़ें हैं। अगर कोई होशमंद इस आवाज़ को सुन लेता तो इसे होश खो देता। अगले दिन शांति नगर के वासियों के लिए अजीब था कि वो खुश हों या दुखी। शांति नगर का राजा विजय तल खुद भी अचानक गायब हो गया। लोग ये सोच रहे थे कि वो जालिम राजे से निजात की खुशी मनाए या एक और मंश के गायब होने का मातम। बात इतनी मामूली ना थी। जिस राज्य का राजा तक ना पहुंच सका वहाँ भला आम लोग का क्या होगा। शांति नगर के वासियों के रहे सहे ओसान भी खत्म होने लगी। कोई समझ ही ना सका कि कौन है वो, कहाँ से आता है और एक इंसान को ऐसे गायब कर देता है कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो। हैरत, डर और खौफ से लोग पागल होने लगे। सारे जतन कर डाले मगर इस खौफनाक राज से पर्दा ना उठा। लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया। पता भी चलता तो दिल को दहला देता। अपना ही साया लोगों को मौत नजर आने लगा। शांति नगर के वासियों की ज़िंदगी में अब एक नई उम्मीद की किरण जागने लगी थी। इस किरण का नाम था राम भगवान दास। राम भगवान दास बहुत ज्ञानी थे। इनके ज्ञान की गहराई की कोई हद ना थी। शांति नगर के वासियों को मालूम हुआ कि राम भगवान दास शांति नगर से कुछ दूर ही पधारे हुए। शांति नगर के वासियों ने इन्हें बुलावा भेजा और इन्हें कमज़ोर बेबस लोगों की बीटा ने इन्हें बेअक्ल कर दिया और इन्होंने शांति नगर के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। मंदिर का एक पुजारी भी इनके संग था। जब इनका सफ़र ख़त्म हुआ, अटपटे का वक्त था, इनके कदमों तले दौराहा था। एक तरफ लंबा रास्ता था और दूसरा मुख्तसर। इन्होंने दोनों रास्तों पर कदम रख दिया। चलते चलते अंधेरा फैलने लगा। इन्हें प्यास लगने लगी। कड़क एक आवाज़ सुनाई दी, शायद बिजली कड़की हो। सामान यहीं रख दो। इन्होंने पुजारी को हुक्म दिया। और हाँ, वो सामने कुआं है, जाओ तो वहाँ से पानी भर लाओ। पुजारी ने अपना कदम कुएं की ओर बढ़ाना ही चाहा था कि चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगीं और लहरा लहरा कर इनके सरों पे से गुजरने लगी और बेअख्तियार ऊपर जाकर इस तेज़ी से नीचे आती कि जैसे इन्हें जलाकर राख करना चाह रही हूँ। पंडित भगवान दास ने अपनी कड़ी तपस्या का फल और तमाम शक्तियों का निचोड़ मोटे दानों की खास माला निकाली। माला को हाथ में लेकर इन्होंने इसमें से एक दाना निकाला और कुछ अमल पढ़कर वो इन तकती लहराती बिजलियों पर फेंका और फिर अना फना बिजलियां टूटकर ज़मीन पर गिरने लगी। और हैरत अंगेज़ बात यह कि ज़मीन पर गिरने के बाद कड़कती बिजलियां लाजवंती के पौधों में बदल गईं। इधर पुजारी ने ढोल को खींचा। वो बहुत भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने ऊपर खींचा और फिर जैसे ही पुजारी की नज़र ढोल पर गई उसे जोरदार अपकाई आई और ढोल हाथ से छूटकर वापस कुएं में झूल गया। ढोल पानी के बजाय खून के लोथड़ों से भरा हुआ था। वो खाली बर्तन लिए वापस आ गया। क्या बात है? पंडित भगवान दास ने पूछा। ढोल पानी के बजाय खून के लोथड़ों से भरा हुआ है, पुजारी ने हाथ जोड़कर बताया। भगवान दास के हाथ में पकड़ी माला के दानों पर इनकी उंगलियों की गर्दिश एकदम तेज हो गई। आओ कहकर इन्होंने कदम कुएं की तरफ बढ़ा दी। कुओं की मुंडेल ढोल को जोर से खींचने की वजह से खून के छींटों से भरी हुई थी। भगवान दास के हाथ में इनकी माला थी और जैसे ही इन्होंने कुएं की मुंडेल पर हाथ रखा तो चढ़ मुड़ चीख की मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ चिंगारियां खून के छींटों से फूटने लगी। बहुत बड़ी गड़बड़ है।
फिर इन्होंने माला का एक दाना ढोल के अंदर फेंका। एक शोला सा बुलंद हुआ और तमाम खून राख बनकर उड़ गया। पंडित जी अपनी सुर्ख निगाहों से ढोल में झांका और मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही माला को खोलकर ढोल के सर पर लपेटना शुरू कर दिया। माला खुद ब खुद ढोल के नाइब की हो गई। अब ये मेरी पकड़ में है, ढोल लेके चलो। पुजारी ने ढोल उठाया, वो अब हल्का फुल्का था। पंडित जी को समझ आ गया था कि शांति नगर की शांति अशांति में क्यों और कैसे बदल रही। एक मुश्किल और कठिन चाप है, तुम एक चिता तैयार करो, बहुत खतरनाक अमल है। खड़ाओं को एक तरफ उतार कर पंडित जी ने पालती मारी और चाप शुरू कर दिया। रात का बड़ा हिस्सा बीत चुका था और इनका अमल जारी था। एकदम कज़ा में बेहद अजीब तरह की डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो गई और पंडित जी के होंठों की हरकत में तेज आ गई। ढोल में जैसे कोई भूचाल आ गया, मगर वो नहीं रुके और फिर इन्होंने माला को ढोल के गिर्द बढ़ बढ़कर उल्टे पैरों में घुमाने लगे, जैसे वो किसी बंदिश को खोल रहे हों। जवान के ज्ञान की नज़रों ने देखा, वो इसे सामने लाना चाहते थे। अमल जारी था। एकदम जनाटेदार आवाज़ सुनाई दी और एक वाज़ा सूरत इनके सामने आ ठहर गई। कौन हो तुम और क्यों यहाँ के वासियों को तंग कर रही हो? पंडित जी की आंखें बंद थीं और होंठ हरकत कर रहे थे। जा चला जा वरना। और वो वजूद बेहाना कह लगाने लगा। पंडित जी ने माला को इसके सर के ऊपर उछाल दिया। माला इसके सर के ऐन ऊपर मुअत्तिल हो गई। इसकी भयानक चीखें फिजा में गूंज उठी, जैसे किसी का गला काटा जा रहा। क्या चाहता है तू मुझसे? वो अजियत से भरी आवाज में बोली। तेरी हकीकत, मेरा नाम लाजवंती है। एक पापी की वजह से मुझे इस कुएं के ढोल में छुपा दिया गया था। मैं अकेली थी। डर, खौफ, भूख, प्यास और अजियत से तड़प तड़प कर मैंने जान दे दी। बहुत प्यासी थी मैं, एक घूंट पानी ना मिला मुझे। प्यास ने मुझे बहुत अजियत से मारा। मैं इसी ढोल में दफन हो गई और मेरी प्यासी आत्मा भटकने लगी। जो इस कुएं पर उतरा मेरा शिकार बन जाता और किसी को खबर भी ना होती। मैं इसे चबा जाती और इसका खून मेरी प्यास बुझा देता। मैं ऐसे रूप में नजर आती कि लोग मेरी तरफ बढ़कर मेरा शिकार बन जाते। ये तूने अच्छा नहीं किया, मुझे मुक्ति ना मिली तो तू इसी तरह प्यासी रहेगी। पंडित जी ने हाथों पर फूंक कर इसकी तरफ हाथ फैला दिए। एकदम इसके लंबे लंबे बालों में आग भड़क उठी और वो जलने लगे। फिर इसके चेहरे से गोश्त हटने लगा और फिर वहाँ एक ढांचा रह गया, जिसकी आंखों की जगह वो घड़े रह गए और फिर हाथ टूट कर लुढ़क गए। इसका मुंह खुला हुआ था। माला खुद ब खुद पंडित भगवान दास के हाथ में आ गई थी। इन्होंने एक बर्तन में पानी भरकर माला के दाने इनमें डाल दिए। चिता तैयार हो चुकी थी। पंडित जी ने खोपड़ी को चिता पर रख दिया और 60 टूटे हाथों पैरों को भी चिता पर जोड़कर रख दिया और कोई खास अमल शुरू कर दिया। अमल मुकम्मल होने के बाद इन्होंने चिता के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर पानी से निकालकर माला का एक दाना इस खोपड़ी के खुले हुए मुंह में डाल दिया। फिर अमल शुरू किया और मुकम्मल होने पर दूसरा चक्कर मुकम्मल करके माला का दूसरा दाना इसके खुले हुए मुंह में डाल दिया। हर चक्कर पूरा होने पर वो माला का दाना ढांचे के खुले मुंह में डाल रहे थे और ये आखिरी चक्कर के साथ आखिरी दाना था जो वो ढांचे के खुले मुंह में डाल दी। जैसे ही आखिरी दाना ढांचे के खुले मुंह में गया, एकदम इसका खुला हुआ मुंह खुद ब खुद बंद हो। इसकी प्यासी आत्मा सैराब हो गई थी। पंडित जी ने इस बर्तन का पानी इस ढांचे पर उंडेल दिया। ढांचा पूरा भीग गया था और चिता भी गीली हो गई थी। पंडित जी ने चिता को इशारा किया और चिता जल उठी। चिता जल कर राख में तब्दील हो गई तो इसके कदम इसकी तरफ उठे और इन्होंने राख पर से कुछ उठाया जो माला थी, अब वापस इनके हाथों में आ गई। लाजवंती की प्यासी आत्मा सैराब हो चुकी थी। पंडित भगवान दास का काम पूरा हो गया था और लोगों को निजात मिल गई। प्यासी आत्मा से हकीकत जानने के बाद लोगों को इस रास्ते से खौफ आने लगा और इस रास्ते को बंद कर दिया गया। और जो इस वाक़ये को जानते हैं वो आज भी इस रास्ते से नहीं गुजरते कि कहीं फिर से कोई आत्मा इनसे ना टकरा जाए। समझी? दादी ने बात खत्म की तो कोमल ने गहरी सांस लेकर सर हिला दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।